Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, which one of the below statement are correct and is incorrect? Statement 1 है plasma constitute 15% of the human blood. दूसरा है albumin is a plasma protein that helps in blood clotting. तीसरा है factors of blood clotting are present in the blood plasma in inactive form. चौथा है plasma without the clotting factors is serum. एंड पांचवा है प्लाज्मा कंटेन मिनरल्स लाइक Na प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम HCO3 माइनस एंड Cl माइनस अलॉन्ग विद द ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। और बाकी बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट में बोल रहा है ओनली 5, 3, 4 एंड 5, 1, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 4। एंड इनकरेक्ट में बोल रहा है 1, 2, 3 एंड 4, 1 एंड 2, 2 एंड 4, 1 एंड 5। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। सो अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं हम प्लाज्मा एंड दूसरा को बोलते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसमें जो प्लाज्मा होता है वो होता है अराउंड 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं अराउंड 45%। अगर हम बात करें इसमें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, ये स्ट्रॉ कलर का होता है एंड इट इज ए फ्लूइड। ये कैसा, ये विस्कस फ्लूइड है। सो इट इज द विस्कस फ्लूइड, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें अराउंड 90 से 92% इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में वाटर होता है H2O। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो प्रोटीन्स जो होते हैं प्लाज्मा में, ये अप्रोक्स होते हैं 6 to 8%। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं वो जैसे होते हैं आपके फिम्ब्रिनोजेंस। इसके अलावा होते हैं ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। ये क्या है, ये मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो फिम्ब्रिनोजेंस है, इनकी जरूरत क्यों होती है, इनकी जरूरत होती है फॉर क्लॉटिंग और द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। एंड ग्लोब्यूलिन जो होते हैं ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं, दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। और एल्ब्यूमिन जो है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट प्लाज्मा में होता है आपके पास मिनरल्स, जैसे कि Na प्लस कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 HCO3 माइनस क्लोराइड एक्सेट्रा। साथ ही साथ इसमें और क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है आपके जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा, ये क्या है, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसके अलावा कोगुलेशन फैक्टर्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ब्लड के, वो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होते हैं। और कैसे प्रेजेंट होते हैं, इन इनएक्टिव फॉर्म। सो अगर हम बात करें क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं कैसे, इन एक्टिव फॉर्म में। फर्दर अगर हम बात करें तो जो प्लाज्मा है इसमें से अगर हम क्या माइनस कर दें, इसमें से अगर हम माइनस कर दें क्लॉटिंग फैक्टर्स को, यानी प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स, तब इसको क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज सीरम। सो अगर हम दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो पहला बोल रहा है प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 15% ऑफ द ब्लड, यानी ये स्टेटमेंट कैसा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं फॉल्स। दूसरा बोल रहा है एल्ब्यूमिन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक क्या करता है, बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया फॉल्स। तीसरा बोल रहा है फैक्टर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म।
तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। चौथा बोल रहा है प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। तो हमने अभी देखा कि प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास होता है सीरम। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। पांचवा बोल रहा है कि प्लाज्मा कंटेन मिनरल्स जैसे कि Na प्लस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, SCO3 एंड Cl अलॉन्ग विद ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमने देखा कि प्लाज्मा में मिनरल्स होता है जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस एंड ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स भी, यानी ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शंस की, तो करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, 3, 5 एंड 4, 3, 5 and 4 या 3, 4 and 5, and incorrect options है 1 and 2. So the final option will be option B. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.